इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई है। सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त नजर आ रहा है। सिसोदिया को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई है। ये पूछा गया है कि सीधे आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए, पहले आप हाईकोर्ट जाइए, आप यहां पर क्यों आए, हाईकोर्ट जाएं सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीधे कहा गया है। आपको बताते चले, शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तारी के विरोध में मनीष सिसोदिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही है। उसी दौरान कोर्ट की यह टिप्पणी सामने आई। मनीष सिसोदिया की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंह भी उनका पक्ष रख रहे थे, लेकिन उसी समय सिसोदिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अख्तियार कर लिया। ये कड़ा रुख है, ये पूछते हुए कि पहले आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया है। मनीष सिसोदिया की अर्जी पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हन की अगुवाई वाली बेंच सुनवाई कर रही थी। सीधे हमारे साथ संजय, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो ही रही है, लेकिन ये जो अहम टिप्पणी सामने आई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कुछ कहा गया है, अभी क्या चल रहा है संजय, जरा विस्तार से बताएं सिसोदिया मामले पर। आप राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट की पीठ उठ चुकी है और इस आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलें बोलें। सुप्रीम कोर्ट की पीठ उठ चुकी है और इसमें कोई रिलीफ मनीष सिसोदिया को नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसमें चीफ जस्टिस इसकी अगुवाई कर रहे हैं और दूसरे जस्टिस नरसिम्हा हैं, इन लोगों ने ये कहते हुए कार्रवाई समाप्त कर दी है, सुनवाई समाप्त कर दी है, ये कहते हुए कि वो हाई कोर्ट जाएं। यहाँ पर उनको इंटरटेन करना एक गलत परंपरा को जन्म देना होगा। जिन अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ मामले की दुहाई दी जा रही है, वो मामले अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े थे। ये मामला कहीं भी अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा हुआ नहीं है, लिहाजा उनको हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। और उनका ये कहना है, जस्टिस नरसिम्हा ने तो बहुत ही सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप सुप्रीम कोर्ट सीधा अप्रोच कर लेंगे। ये कहा गया कि इसके पहले भी जो व्यवस्था रही है उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट को नजरअंदाज करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, ऐसी क्या अर्जेंसी थी, वो इन्हें बताना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम दलीलें दी, उन दलीलों का कोर्ट पर कोई असर नहीं हुआ और पीठ ने साफ साफ कहा कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था मनीष सिसोदिया ने कि उनकी राहत मिल जाए, लेकिन आपने जानकारी दी कि सीधे तल्ख टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। ऐसे में अब ऑप्शन क्या बचता है, वो अब हाई कोर्ट जाएंगे? चित्रा सिंघवी ने जब हाई कोर्ट जाने की सलाह दी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आदेश तो कम से कम दे दें आप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देने से भी इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें अपने आप में कैपेबल हैं, वो महसूस करती हैं, उन्हें सारा कुछ पता है, उन्होंने केस बुनियादी तौर पर सुना है, लिहाजा वो इसमें बेहतर तय कर सकती हैं। यानी 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी पर या फिर गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने पर, गिरफ्तारी को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की पूरी अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया है और ये कहा है कि वो चाहें, उनके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प मौजूद हैं। सबसे बढ़िया विकल्प है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। निचली अदालत के फैसले को, जैसे कि परंपरा रही है, जैसे कि कानून में सीढ़ियां हैं, अलग अलग स्टेज है, इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस पर कोई दखल नहीं देगा और ये साफ कर दिया है कि उनके पास विकल्प हैं। वो चाहें तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे सकते हैं। इस तरह से हाई कोर्ट को नजरअंदाज करके और सुपरसीड करके यहां तक आना किसी भी तरह से उचित नहीं है, स्वस्थ परंपरा नहीं है, इससे गलत परंपरा होती है और वो अगर इसमें दखल देंगे तो एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। लिहाजा ये हम दिन से ही हमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में शायद इस मामले में दखल नहीं देगा और वही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया है कि वो इस स्टेज पर सीधे सुनवाई नहीं करेगा। निचली अदालत के आर्डर को अगर चुनौती देनी है तो उन्हें हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट से अगर वो असंतुष्ट होते हैं तब वो सुप्रीम कोर्ट आने को स्वतंत्र हैं और फिर उस समय उनकी रेमेडी पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। तो अब हाई कोर्ट जाएंगे क्या संजय? बिल्कुल उनके पास कोई उपाय नहीं है। अगर उन्हें सीबीआई की हिरासत को चुनौती देनी है, निचली अदालत के आदेश को चुनौती देनी है, उनके पास हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा। अब इन्होंने ये भी कहा कि या तो
उनकी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आदेश दे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी मना कर दिया। यानी जो रिलीफ की आस में मनीष सिसोदिया यहां सुप्रीम कोर्ट सीधे आए थे, उन सभी चीजों में उनको निराशा हाथ लगी है और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका है। उन्हें या तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जिस हाई कोर्ट को सुपरसीड करके वो सुप्रीम कोर्ट आए थे उसी हाई कोर्ट में उन्हें जाना पड़ेगा, या फिर अगर वो हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें निचली अदालत के मुताबिक चीजें करनी पड़ेंगी। यानी 5 दिन की सीबीआई कस्टडी, हो सकता है सीबीआई आगे और कस्टडी एक्सटेंड करने की मांग करे, सीबीआई की कस्टडी खत्म होने के बाद ईडी कस्टडी ले ले, उसके बाद पता चला कि फोन टैपिंग मांगने में कस्टडी हो गई, तो ऐसे में कस्टडी का सिलसिला बढ़ता रहेगा। उन्हें अगर राहत लेनी है तो उन्हें हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प अब बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया है, ब्रह्मास्त्र फेल हो गया है। तो जाहिर है कि ऐसे में केवल और केवल हाई कोर्ट जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, या फिर निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है, जो शेड्यूल चल रहा है उसको फॉलो करते रहें। बिल्कुल, उसको क्या फॉलो अप किया जाएगा, क्योंकि उसके पास अब ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है। ऐसे में अब हाई कोर्ट ही क्या एकमात्र अब दरवाजा बाकी रह जाता है यहाँ पर मनीष सिसोदिया और उनके वकील के लिए? आपको लग रहा है कि लोअर कोर्ट से भी, चूंकि एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सीधे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है तो इस तरह की तल्ख टिप्पणी जो यकीनन जजेस की ओर से की गई है उसका सामना उसे करना पड़ता है। तो अब और क्या क्या ऑप्शन उनके पास बचे हुए हैं संजय? कोई भी आदमी अगर उसके बुनियादी अधिकारों पर का हनन हो तो वो सीधा संविधान में अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को सीधा उस मामले में सुनवाई करने का अधिकार है, और चूंकि सुप्रीम अपीलिएट कोर्ट है तो ऐसे में कोई भी आदमी अगर उसके बुनियादी अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। जिस तरह संविधान के अनुच्छेद 226 में एक और बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी, चूंकि सीधे देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया है कि गलत परंपरा की शुरुआत हो जाएगी अगर इस मामले में हाईकोर्ट को दरकिनार करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ कहा जाता है। तो हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई थी और अब सिसोदिया मामले में हाईकोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सिसोदिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट जाएगी आम आदमी पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द कराने के लिए जाएंगे या फिर जमानत मांगेंगे, इस बारे में संजय क्या जानकारी मिल रही है? इसमें आम आदमी पार्टी को तय करना है कि वो सबसे पहले तो गिरफ्तारी को अवैध कराने की बात जो सुप्रीम कोर्ट में कही थी उसी बात पर कायम रहेंगे, और दूसरी चीज अगर वहां राहत नहीं मिलती है इसमें तो फिर वो बेल एप्लीकेशन तो उनको सबसे पहले रेगुलर बेल के लिए यही मूव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मनीष सिसोदिया ने रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत यानी स्पेशल सीबीआई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन मूव नहीं किया है। तो यहां से अगर बेल मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर इस ऑर्डर को चैलेंज करने वो हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में सीधे सीधे वो बेल मांगने नहीं जा सकते हैं, वहां तो सिर्फ ये निचली अदालत ने उनकी जिस अर्जी को नामंजूर किया है, जिस पर उन्हें रिलीफ नहीं दी है, अव्वल तो ये कि एफआईआर रद्द की जाए, अव्वल तो, और दूसरा ये कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी को रद्द किया जाए। इन तमाम चीजों पर जिसमें इनको निचली स्पेशल कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली है उसी को चैलेंज करने वो हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन इस बीच हो सकता है कि वो लोग इधर सीबीआई के कस्टडी चलती रहे और उधर वो मूव कर दें रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन। लेकिन आमतौर से माना जाता है कि जब तक वो हिरासत में है, सीबीआई की हिरासत में, तब तक शायद जमानत की अर्जी ना मूव करें, क्योंकि एक बार या हो सकता है 4 तारीख को मूव करें जिस समय उनकी हिरासत अवधि खत्म होने वाली हो और ये बेल की अर्जी मूव कर दें। लेकिन 1-2 दिन में जरूर ये, अब आज 28 तारीख हो गई, कल 1, 2, 3, 4 दिन बचते हैं, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वो बेल की एप्लीकेशन यानी जमानत की अर्जी जरूर पेशगी मूव कर देंगे, ताकि जिस दिन कस्टडी खत्म होने का हो उस दिन कोर्ट उनकी इस अर्जी पर विचार कर ले कि उन्हें आगे कस्टडी पर ना दिया जाए और उन्हें रिहा किया जाए, उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस अदालत ने 1 दिन पहले उनकी पूरी अर्जी को, पूरी अपील और दलील को सिरे से खारिज कर दिया था, क्या 4 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि जिसमें उनकी बात मान ली जाएगी और सीबीआई की दलीलें खारिज कर दी जाएंगी? ये एक तर्क सम्मत प्रश्न है। लेकिन दूसरा, कानून में कई बार ऐसा होता है कि सीबीआई या तो बहुत संतुष्ट ना कर पाए कोर्ट को कि अब तक उन्होंने 4-5 दिन में क्या हासिल किया है, आगे के दिनों में क्या करने वाले हैं। अगर तो वो संतुष्ट कर पाती है कोर्ट को, तब तो उनकी जमानत हिरासत बढ़ भी सकती है, और अगर संतुष्ट नहीं कर पाती है तो कोर्ट शायद जमानत अर्जी पर विचार करके जमानत दिलवा दे मनीष सिसोदिया को, जिसके के चांसेस फिलहाल बहुत ही नैरो लग रहे हैं।
ठीक है, देश की सर्वोच्च अदालत से भी राहत नहीं मिली है मनीष सिसोदिया को। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए। और कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी की गई है उसके बाद आम आदमी पार्टी का पक्ष आया है ये कहते हुए कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और अब आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का रुख करेगी मनीष सिसोदिया को राहत दिलाने के लिए। ऐसे में आगे क्या होगा इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है।